हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अवकलन नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 में टोटल क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 1 से लेकर 8 तक ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका हमें dy/dx याद करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे एक बात पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को अवकलन में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 2-3 बातें ध्यान में रखेगा। पहला बात क्या ध्यान में रखेगा, पी बी और ए। अब इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं आपको। पी बोले तो पापा, बी बोले तो बाबा, ए बोले तो आप, ये होता है। लेकिन इसका कुछ और मतलब होता है। अब चलिए बताते हैं। पी का मतलब होता है पावर, बी का मतलब होता है बेस और ए का मतलब होता है एंगल। पावर बोलते हो घात, बेस बोलते हो आधार, एंगल बोलते हो कोण। पापा बाबा आप नहीं, पावर बेस और एंगल। तो किसी फंक्शन में का जब हम अवकलज करेंगे तो उसमें आपको यही बात याद रखना कि पहले अवकलज जो करना है वो पावर का करना है, उसके बाद उसके बेस का अवकलज करना है, उसके बाद उसके एंगल का अवकलज करना है। तो 3 पार्ट में किसी फंक्शन का अवकलज करना हमें। अगर तीनों पार्ट दिया रहेगा तो ना तो सबसे पहले पावर का, फिर बेस का और फिर एंगल का। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस पी बी ए को ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें dy/dx याद करना है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। x के सापेक्ष अवकलज कर देने पर, x के सापेक्ष अवकलज, जब x के सापेक्ष अवकलज किया जाएगा डी साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चूंकि x के सापेक्ष अवकलज किया है तो नीचे आएगा dx, जिसके सापेक्ष के अवकलज करेंगे वो नीचे आ जाएगा। अब हमने बोला कि पहले पावर का अवकलज करना है, तो इसमें पावर तो कुछ दिया नहीं है। फिर हमने बोला बेस का, तो बेस जो इसका है वो टोटल ये हो गया, यानी साइन एक्स स्क्वायर 5 जो हो गया वो टोटल इसका बेस हो गया। उसके बाद बोला हमने एंगल का अवकलज करना है, तो इसमें एंगल जो लिखेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां से डी साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया बेस का अवकलज। अब अवकलज करना है एंगल का, तो ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में डी एक्स। यहां से डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में डी एक्स गुना, इससे आप जो u प्लस भी का जो फॉर्मूला होता है, u प्लस भी का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। तो u प्लस भी का जो होता है वो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स, जहां u और v के जगह फंक्शन दोनों अलग अलग दिए रहेंगे। इस फॉर्मूला के साथ इससे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। यहां से साइन इस टोटल को हो गया, इस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज हो जाएगा वो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना, यहां से एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और कांस्टेंट फंक्शन का अवकलज 0 होता है। तो इसका आंसर आ गया 2x कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया इसका आंसर, यहाँ पे कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बस पी बी ये ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन हमें दिया रहेगा उसमें पहले फंक्शन को चेक करना कि कितना फंक्शन है, और जितना फंक्शन होगा उतने बार उसका अवकलज होगा। अगर 2 फंक्शन है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। इस प्रकार किसी फंक्शन का अवकलज कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कॉस इंटू साइन एक्स। इसका सोल्यूशन देखिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज, ये हो जाएगा डी कॉस
इंटू साइन एक्स बटा में डी एक्स। पहले बेस पावर का अवकलज, तो पावर इसमें तो है नहीं। उसके बाद बेस का अवकलज, बेस इसमें दिया गया कॉस इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा डी कॉस इंटू साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। कौन है, कौन सा है, साइन एक्स, तो फिर एंगल का अवकलज, तो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। तो यहां से आ जाएगा कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, जहां एक्स का दिया गया है साइन एक्स गुना साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलज, यहां से आएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। पहले पावर का अवकलज, पावर तो है नहीं, तो फिर बेस का अवकलज, बेस में हमें दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी एक्स। फिर एंगल का अवकलज, एंगल में दिया गया हमें ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। यहाँ से डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स, इसे यू इंटू यू प्लस बी के फॉर्मूला पर डिवाइड कर दीजिए, जाएगा डी ए एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स। इस टोटल फंक्शन का अवकलज हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी गुना इस फंक्शन का अवकलज हो गया ए, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है और ये कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा। इस फार्मूला के अनुसार, ये फार्मूला होता है उसके अनुसार कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा और शेष जो राशि है उसका अवकलज होगा। जब ये कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, वो कैंसिल हो गए, ये बच जाएगा। और ये बी जो हमारा है, ये बी एक कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलज 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। यहाँ जो ये आया है सिर्फ ए बच गया इस फार्मूला के अनुसार। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स। इस फंक्शन का हमें क्या अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज। यहां से आ जाएगा डी सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स। पहले पावर का अवकलज, तो पावर तो इसमें है नहीं। फिर बेस का अवकलज है। अब ध्यान दीजिएगा, बेस में ये पूरा टोटल है, ये टोटल जो है पूरा बेस है। तो जाएगा डी सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। अब बच गया एंगल की बारी आता है। तो जब एंगल की बात करें तो ये सेक का जो टोटल था बेस था, और सेक के साथ कुछ तो नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि जो निष्पत्तियां होती है उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर होता है एंगल, या तो थीटा में रहे या कोई एंगल रह सकता है। तो यहाँ पे पूरा एंगल की जगह दिया है हमें tan रूट एक्स। तो इस टोटल फंक्शन का अवकलज हो जाएगा tan रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से ये जो फंक्शन हमें प्राप्त हुआ यानी tan रूट एक्स जो इसका एंगल था, तो एंगल जो हमें प्राप्त हुआ है वह भी दो पार्ट में प्राप्त हुआ। एक तो tan रूट एक्स में प्राप्त हुआ और उसका जो अब फिर tan रूट एक्स टोटल है, फिर इसका एंगल है रूट एक्स, यानी ये भी 2 बार अवकलज होगा। हमने आपको बताया था कि फंक्शन चेक करना है, जितना ज्यादा फंक्शन रहेगा उतना ही बार उसका अवकलज करना है। तो इसमें फंक्शन की बात करें तो ये टोटल एक फंक्शन होगा, उसके बाद tan रूट एक्स दूसरा फंक्शन, उसके बाद रूट एक्स तीसरा फंक्शन, यानी 3 बार अवकलज होगा। तो पहला यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, अगला जो अवकलज होगा वो रूट एक्स का अवकलज होगा। यहां से आएगा सेक एक्स का अवकलज होता है tan इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स, ये होता है सेक एक्स का अवकलज। आगे है tan एक्स का अवकलज, tan रूट एक्स का अवकलज होगा
सेक स्क्वायर रूट एक्स गुना रूट एक्स का अवकलज 1/2 रूट एक्स। यहाँ से आ गया ये हमें इस टोटल फंक्शन का अवकलज प्राप्त हो गया है। फंक्शन आपको चेक करना है, जितना ज़्यादा फंक्शन उतने बार उसका अवकलज करना है। यहाँ से फंक्शन की बात करें तो इसमें टोटल हमें 3 फंक्शन था। एक सेक के साथ ये टोटल था, दूसरा tan रूट एक्स था, तीसरा था रूट एक्स। तो इसमें 3 फंक्शन हुआ, तो 3 बार अवकलज प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है साइन ax प्लस बी बटा में कॉस cx प्लस डी। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। यह जाएगा डी साइन एक्स प्लस बी बटा में सी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये डी एक्स। यहां से पहले पावर का अवकलज करेंगे। तो इसमें तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको कि डी यू बटा भी का अवकलज जो होता है वही फॉर्मूला का यूज यहाँ यूज करना। जहां हमने बताया था कि जो यू बटा भी में जो फंक्शन रहेंगे वो दोनों अलग अलग फंक्शन रहेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आप कि दोनों जो फंक्शन दिया गया हमें दोनों अलग अलग फंक्शन दिया गया। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो यू बटा भी का यूज होगा। तो यहाँ से डी यू बटा भी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, भी को छोड़ देना है तो भी में आ जाता है कॉस सी एक्स प्लस डी और यू को अवकलज कर देना है। यहाँ से डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस फिर हमें u को छोड़ देना है तो ये साइन ए एक्स प्लस बी छूट जाएगा और v का अवकलज हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये टोटल का बटा हो जाएगा और v स्क्वायर v की जगह हमें दिया गया है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिख दीजिए। अब आगे देखिएगा यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी इस फंक्शन का अवकलज करना है। तो इसमें टोटल 2 फंक्शन है। एक तो साइन ए एक्स प्लस डू एक हुआ और दूसरा में ए एक्स प्लस बी दूसरा फंक्शन। यहाँ से डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स ये गुना इसका बेस का अवकलज हो गया है। अब पाव एंगल का अवकलज तो डी ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स माइनस इसमें साइन ए एक्स प्लस बी ए भाई तो हट जो हो जगह नहीं कहे के इससे हम लोग साइड कर देते हैं हमारे पास क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, क्या कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का अवकलज हमें करना है तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटा में डी एक्स और इसका एंगल का अवकलज डी सी एक्स प्लस डी बटा में डी एक्स। ये है उसका एंगल का अवकलज। अब यहाँ से हमें अवकलज कर देना है, उसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। बटा में भी स्क्वायर भी तो है ना, बराबर है ना, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। इस फंक्शन का अवकलज, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इस फंक्शन का अवकलज हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी का अवकलज हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और उसके बाद एंगल का अवकलज, एंगल में दिया था हमें ए एक्स प्लस बी, तो जब इसका अवकलज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सिर्फ ए माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी। अब इस फंक्शन का अवकलज करना है तो कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलज हो जाएगा माइनस साइन
सी एक्स प्लस डी। आगे एंगल का प्लस, तो एंगल का प्लस करें तो आ जाएगा सी बटा में भी स्क्वायर। तो भी की जगह में दिया गया है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां से अब क्या कीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर जो है उसको माइनस एक पार्ट इधर कर दीजिए और माइनस एक पार्ट उधर कर दीजिए। तो यह आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये माइनस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां से इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहां से नीचे जो इससे एक कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो था ये दो था कि उसके ऊपर स्क्वायर था, तो नीचे हमारे पास बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस ये कॉस सी एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी मिलकर बना देगा टेन सी एक्स प्लस डी, और इस माइनस को इसे मल्टीपल कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा और बचेगा टेन सी एक्स प्लस डी इंटू, ये सब मिटाना पड़ेगा भाई, अच्छा कोई बात ना, यह आ जाएगा सी साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि एक जो है एक कॉस सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी के साथ मिलकर बना दिया टेन सी एक्स प्लस डी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बस इसका फंक्शन का हमने अब प्लस कर दिया है और यहाँ से प्लस एक पार्ट इधर प्लस एक पार्ट उधर माइनस एक पार्ट जो उधर था उसको हमने डिवाइड कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब थोड़ा सा एक लाना है उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते एक लाइन, ये ए कॉस सी एक्स प्लस बी और ये 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी को हमने लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी प्लस ये टेन सी एक्स प्लस डी, इस सी को आगे कर दीजिए तो जाएगा सी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी और ये कॉस 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया इस टोटल फंक्शन का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बस यू बटा वी का जो फॉर्मूला है उसका ही हमने यूज़ किया है और अलग अलग फंक्शन का वाट कर हमने अवकलज कर दिया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ये इस फंक्शन में दिया गया है, इसका हमें अवकलज करना है। तो इस फंक्शन का अवकलज करने के लिए आपको u इंटू भी का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का यूज करना है। जहां u और v में जो फंक्शन रहेंगे वो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, तभी वह फॉर्मूला का यूज हो सकता है। यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलज, किया जाएगा डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 अपॉन में डी एक्स। यहाँ से अब यू इंटू वी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से इसे हमने u मान लिया और इसे v मान लिया। अब दोनों में से किसी को भी कुछ ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीपल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से u को छोड़ देना है तो u था कॉस एक्स क्यू
और भी का अवकलज कर देना है, तो भी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बटा में dx प्लस भी को छोड़ना है, तो भी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और यू का अवकलज कर देना, यू था कॉस एक्स क्यूब बटा में dx। यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर से साइन, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर बटा में dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 ये d कॉस एक्स क्यूब बटा में dx। इसके बाद यहाँ देखिएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें हमें पावर भी दिया गया है, बेस भी दिया गया है और एंगल भी दिया गया है। तो इसमें हमें तीनों का अलग अलग अवकलज पहले करना हो, तो पहले पावर का अवकलज। तो पावर का अवकलज के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, dx⁻n बटा dx। इस फॉर्मूला से हम लोग पावर का अवकलज करेंगे। तो पहले पावर का अवकलज करना है, तो साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर बटा में dx। उसके बाद बेस का अवकलज, बेस में हमें दिया गया साइन एक्स का पावर 5, तो ये d साइन एक्स का पावर 5 बटा में dx। उसके बाद एंगल का अवकलज, एंगल में हमें दिया गया एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5 बटा में dx प्लस, अब इस टोटल फंक्शन का हमने अवकलज कर दिया। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, इसमें हमें पावर तो दिया नहीं है, कुछ है, बेस इसका है कॉस एक्स क्यूब और एंगल इसका है एक्स क्यूब। तो पहले बेस का अवकलज, तो कॉस एक्स क्यूब बटा में dx। उसके बाद एंगल का अवकलज, तो एक्स क्यूब बटा में dx। अब सबका आप सिर्फ अवकलज कर दिए, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, अरे क्यों लिखा था कि यहाँ से एक्स का पावर साइन एक्स का पावर 5 का के पावर 2 है, इसका अवकलज हो जाएगा 2 साइन एक्स का पावर 5 का होल स्क्वायर 2 - 1। अब फिर इसका अवकलज, ये साइन एक्स का पावर 5 का अवकलज, तो हो जाएगा कॉस एक्स का पावर 5 गुना एक्स का पावर 5 का अवकलज 5 एक्स का पावर 5 - 1। ये हुआ इस टोटल का। अब इसके बाद प्लस के बाद इसका फिर करना है हमें प्लस, ये साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 गुना कॉस एक्स क्यूब का अवकलज हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का अवकलज 3x का पावर 3 - 1। यहाँ से कॉस एक्स क्यूब गुना 2 साइन एक्स का पावर 5 गुना कॉस एक्स का पावर 5 गुना 5 एक्स का पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 या माइनस साइन एक्स क्यूब गुना 3x स्क्वायर। इस माइनस को इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये माइनस बनेगा, यहाँ से कॉस एक्स क्यूब गुना 2 साइन एक्स का पावर 5 गुना कॉस एक्स का पावर 5 गुना 5 एक्स का पावर 5 माइनस, इस माइनस को बाहर हमने कर दिया, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 गुना साइन एक्स क्यूब गुना 3x स्क्वायर। ये हो गया इस टोटल फंक्शन का अवकलज। अगर यहाँ से आंसर नहीं मिलता है तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमें, यहाँ से 5 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो जगह 10x का पावर 4। तो इस प्रकार आंसर मिला सकते हैं। एग्जाम में इतना भी रहने दीजिएगा तो आपको बोर्ड जो एग्जामिनर होगा 1 नंबर आपका नहीं काट सकता है, क्योंकि वहाँ आंसर मिलाना पड़ता है बुक के अनुसार। लेकिन अगर एग्जाम में इतना ही रहने देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हो गया, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए अवकलज में आपको सिर्फ एक ही बात कहना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। 7 हमें दिया गया था 2√cot x स्क्वायर।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलज, तो यह जाएगा d 2√अंडर cot x स्क्वायर बटा में dx। यहाँ से 2 को पहले बाहर कर दिए क्योंकि कांस्टेंट राशि है, तो यह आ जाएगा 2d cot x स्क्वायर बटा में dx। यहाँ से हम लोग रूट को लिख सकते हैं cot x स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। अब यहाँ से हमें जो पावर है वो भी मिल गया, उसका बेस भी मिल गया और एंगल भी मिल गया। तो पहले हमें किसका अवकलज करना है? पावर का, पापा का नहीं, पावर का अवकलज करना है। यहाँ से 2d cot x स्क्वायर का पावर 1/2 बटा में dx, ये हो गया पावर का अवकलज। आगे है बेस का अवकलज। बेस इसका क्या दिया गया है? cot x स्क्वायर बटा में dx। आगे है एंगल का अवकलज। एंगल दिया गया है x स्क्वायर बटा में dx। यहाँ से सबका जब अवकलज करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1/2 cot x स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 1 गुना, फिर हमें करना है cot x स्क्वायर का अवकलज। तो ये cot x का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर गुना, यहाँ से x स्क्वायर का अवकलज 2x, ये जाएगा 2 इंटू 1/2 इस यहाँ से cot x स्क्वायर का पावर हो गया माइनस 1/2 गुना माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर गुना में 2x। ये 2 इंटू 1/2, इस माइनस 1/2 को cot के साथ नीचे ले आएंगे तो ये बचेगा 1/cot x स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस में बदल जाएगा गुना माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर गुना में 2x। ये 2 इंटू 1/2, इस 1/2 को लिख सकते हैं हम रूट में cot x स्क्वायर गुना माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर गुना में 2x। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ से पावर भी दिया था हमें, बेस भी दिया था और उसका एंगल भी दिया था। तो पहले हमें P का, फिर B का और फिर A का, तीनों लगातार रूप से अवकलज करना। पहला नंबर में P, दूसरा नंबर में B और तीसरा नंबर में A। पापा, बाबा और आप। तो इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है cos इंटू रूट एक्स। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ से x के सापेक्ष, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लिया जाए, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जाएगा d cos इंटू रूट एक्स बटा में dx। पावर इसमें है नहीं, बेस ये हुआ हमारा, एंगल ये हुआ हमारा। तो पहले बेस का अवकलज, पावर तो है नहीं, तो ये हो गया बेस का अवकलज। फिर एंगल का अवकलज, यहाँ से cos रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलज जानते हैं 1/2 रूट एक्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको 2-3 फंक्शन का अवकलज हमेशा याद रखना है, एक रूट एक्स का, एक एक्स स्क्वायर का। ये दो फंक्शन जो इसका अवकलज हमेशा आपको याद रखना, बार बार आपको निकालना नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारा जब आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा उसमें बहुत जगह ये सोल्व करने के लिए रहेगा, आपको इसका अवकलज निकालने के लिए रहेगा। तो निकालने से अच्छा कि याद ही कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का अवकलज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 और x बराबर दिया गया 1। ये हमें कह रहा है कि x बराबर 1 पर जो ये फंक्शन दिया गया है ये अवकलित है या नहीं।
तो कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलित होता है या नहीं, इसके लिए हमें दो टर्म निकालने पड़ते हैं, एक LHD दूसरा RHD। LHD का अर्थात होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का अर्थात होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, बाएं पक्ष की अवकलनीयता और दाएं पक्ष की अवकलनीयता। और ये जो आप इस प्रकार देख रहे हैं ये मॉड कहलाता है। इसका यही काम होता है कि आप इसमें किसी फंक्शन को रख दें, उसे वह पॉजिटिव बनाता है, चाहे वो फंक्शन नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, उसे पॉजिटिव बनाता है। दिमाग को भी रख दीजिए, पॉजिटिव बना देगा, क्या कर सकते। तो हमें यही चेक करना है। तो अगर कोई फंक्शन मान लेते x बराबर a पर ये फंक्शन अवकलित है या नहीं, इसके लिए दो टर्म निकालना पड़ता है, एक LHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f a माइनस h माइनस f a बटा में माइनस, यहाँ हमें x बराबर 1 पर निकालना है, तो इसके लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 माइनस h माइनस f1 बटा में माइनस h। तो यहां से f1 माइनस h दिया, मतलब इसके साथ जो x का वैल्यू दिया गया है ये 1 माइनस h दिया गया है, और यहाँ x का वैल्यू दिया गया है वो मॉड x माइनस 1 दिया है। तो इस टोटल यानी x का वैल्यू हमें 1 माइनस h पुट कर देना है इसमें, ठीक है। मॉड 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 का वैल्यू हमें यहां से निकाल लेना है, x के जगह जब 1 रखेंगे तो f1 बराबर आ जाएगा ये मॉड 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी f1 का वैल्यू मिल गया 0 बटा में माइनस h। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस h मॉड माइनस h, यहाँ से जब माइनस h मॉड से बाहर आएगा तो बन जाएगा h बटा में माइनस h, ये आ गया माइनस 1। तो LHD का जो वैल्यू आया वो माइनस 1 आया है। अब RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a प्लस h माइनस f a बटा में h, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं, ये f1 प्लस h माइनस f1 बटा में h। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू जो दिया गया है वो 1 प्लस h दिया गया है, तो इस टोटल वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो जाएगा मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 का वैल्यू 0 बटा में h, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा h बटा में h, इससे कैंसिल और ये 1। अब आप देख सकते हैं कि LHD जो आया है वो माइनस 1 आया है और RHD जो आया वो प्लस 1 आया है। तो कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलित है या नहीं, इसके लिए शर्त जो होता है वो LHD बराबर होना चाहिए RHD, तभी वह फंक्शन जो है वह अवकलित हो सकता है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं आया है, तो इसे लिख सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए यह फंक्शन अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर यह फंक्शन अवकलित नहीं है, यह जो फंक्शन दिया गया f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 यह अवकलित नहीं है, क्योंकि LHD बराबर नहीं आया RHD के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सोल्व हुआ जो। तो सॉरी, यहाँ पे वैल्यू 1 कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया, सॉरी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।